और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की, चंद्रयान की बात, चंद्रयान 3 की बात, मिशन चंद्रयान की बात। क्यों? क्योंकि पड़ोसी मुल्क में हाहाकार मचा हुआ है। सबसे पहले तस्वीर दिखाइए, किस तस्वीर को देखकर? इस तस्वीर को देखकर। ये तस्वीर दिखाइए, लॉन्चिंग की तस्वीर दिखाइए। जब लॉन्च किया गया था, ये एनिमेटेड वीडियो है जो इसरो ने थोड़े दिन पहले जारी किया था, लेकिन कल चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। वो विजुअल लेकर आए, ये देखिए काउंटडाउन वाला विजुअल। 10, 9, 8, 7 और जैसे ही काउंटडाउन पर 0 का काउंट आता है, उसके बाद ये चंद्रयान 3 लॉन्च हो जाता है। और इसी को लेकर पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ। ये देखिए, इस तस्वीर को पाकिस्तान हजम नहीं कर पा रहा है। 14 जुलाई की तस्वीर भारत के लिए बेहद खास थी। भारत में चंद्रयान की लॉन्चिंग हुई, देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। इस कामयाबी के बाद दुनिया भर में सिर्फ भारत के चंद्रयान की बात हो रही है, चंद्रयान 3 की चर्चा हो रही है। इन तस्वीरों को जितनी बार देखा जाए ये कम नजर आता है, और जितनी बार इस तस्वीर को देखा जाए ये तस्वीर उतनी ही रोचक और उतनी ही गौरवान्वित करने वाली लगती है। अब अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी की तस्वीर दिखाइए। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी की तस्वीर आपके सामने लाते हैं। ये देखिए पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी की तस्वीर है, जिसने आज तक एक भी सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया। इसका नाम है स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सुपार्को। यहां सन्नाटा पसरा हुआ है। स्पेस एजेंसी के पास वैसे भी कोई काम नहीं होता है और यह बंद होने की कगार पर है। पाकिस्तान के पास लॉन्च करने के लिए ना तो सैटेलाइट है और ना ही पैसे, और इसलिए पानी पी पी कर पाकिस्तान के लोग उस दिन को कोस रहे हैं जिस दिन पाकिस्तान अलग हुआ था। चंद्रयान के लॉन्च होने के बाद पाकिस्तान में एक ही चर्चा है कि आखिरकार पाकिस्तान का क्या होगा। चंद्रयान के लॉन्च होने पर पाकिस्तान में क्या मातम मन रहा है, अब आपको बताते हैं। पाकिस्तान की मीडिया बौखलाई हुई है। पाकिस्तान की मीडिया ने अपने मुल्क की हकीकत दुनिया को बताई है। लोग खुद कह रहे हैं कि हम चंद्रयान नहीं लॉन्च कर सकते, हम सिर्फ दूर से ही चांद को देख सकते हैं। चंद्रयान को लॉन्च करना पाकिस्तान के बूते की बात ही नहीं है। सुनिए पाकिस्तानी मीडिया में क्या चर्चा चल रही है। तो बड़ी बहुत तरक्की की तो हम बात करते ही हैं, लेकिन देखिए कि मून मिशन की भी उनकी एक जबरदस्त लॉन्च, ये 3 लॉन्च है। हम तो अभी सोच भी नहीं सकते चांद पर क्या हमारा तो यानी हमारा कंट्री वही एक चांद की सिचुएशन ऐसे पेश कर रहा है कि वो कभी लाइट नहीं होती, कभी पानी नहीं होता। तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? जाहिर है पहले आदमी अपने इर्द गिर्द सारी चीजें डेवलप करता है, फिर वो स्पेस की तरफ जाता है। इंडिया ने हमेशा अपने साइंटिस्ट को इनकरेज किया है कि उसके अंदर वो आगे बढ़ के काम करें। ये सारा कुछ छोड़ के तो न्यूक्लियर बम तो बना लिए, क्योंकि हमने उस जिद में कि इंडिया के साथ की कॉन्फ्रंटेशन ये है वो बना लिया है। लेकिन बाकी सारी चीजें जो होती हैं वो हमने उसे इग्नोर की है। तो भारत का मिशन चंद्रयान जारी है, लेकिन पड़ोसी पाकिस्तान बस अपनी आवाम को दिलासा देने में लगा हुआ है कि यहां सब कुछ ठीक है। लेकिन कहते हैं झूठ की भी एक सीमा होती है, झूठ की भी एक उम्र होती है। पाकिस्तान की आवाम भी जान गई है कि उन्हें बस दिलासा दिया जा रहा है। वहां की आवाम क्या कह रही है, आप खुद उनकी जुबानी सुनिए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की डेमोक्रेसी चाहती ही नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की करे। उनके वो अपने मफादात में लगे हुए हैं कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँ, मैं मेरी कुर्सी मेरे हाथ में आ जाए। अगर वो चाहे कि अगर सारी यूनिटी इकट्ठी होए, सारे पॉलिटिशियन इकट्ठे हुए, मिलकर सोचें कि किस तरह के हम पाकिस्तान को तरक्की की राह पे लेके जा सकते हैं, इसमें हमारा भी कसूर है कि हम बिला वजह सोच के उनको वोट दे देते हैं। क्या कहेंगे इस वाले से? इतनी बड़ी असेस उन्होंने आज ले लिया, अब दुनिया की चौथी सुपर पावर बन गया स्पेस के वाले से, क्या कहेंगे? इंडिया को अभी आप देख लें तो वो जो उनका नरेंद्र मोदी गया है, उनका प्राइम मिनिस्टर अमेरिका में, तो वो देख लें इंडिया हर क्लास से हमारे लिए आगे निकला। चाहे ये है कि वो मेहनत कर रहे हैं, उनको अपने वतन से मोहब्बत है। हमारे भी कुछ सियासतदान है, कुछ ये है कि हमारी सियासत थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाए ना, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी दुनिया में तरक्की करेगा। हमारे यहाँ पर अवेयरनेस की कमी है, आपने खुद ही देख लिया है। यहाँ पर हमारे जो है करियर काउंसलिंग की कमी है। यहाँ पर बच्चों को पूछा जाए तो वो लोग जो है डॉक्टर इंजीनियर से आगे उनको फील्ड्स का पता ही नहीं। अब बात यहाँ तक रही कि स्पेस की 40 दिन का सफ़र है, वो 2 बार ले चुके हैं टेक, तीसरी बार ओबियसली कामयाब होंगे वो, क्योंकि जो पहली बार कर चुका है वो तीसरी बार हिम्मत नहीं हारी। हाँ, हिम्मत नहीं हारी, करेंगे। अब जहाँ तक पाकिस्तान की रही बात, अब आगे कर्जा उतरा नहीं पाकिस्तान का, और ये कर्जे वो कर रहे हैं, चांद की मतलब ले रहे हैं इंडिया। हाँ, इंडिया को आगे वो IMF इमरान खान साहब के पास आए हैं कि हमें वो आप क्या दें, जमानत दें, हम कर्जा दें। तो वहां के युवा कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर का कर्ज इतना बड़ा हो गया है, वो अपना स्पेस प्रोग्राम क्या चलाएंगे, वो पहले अपना कर्ज उतार लें। लेकिन पाकिस्तान से एक वीडियो आपको दिखाते हैं जो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है और पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम का वीडियो कहा जा रहा है। ये देखिए तस्वीर, जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया तो पाकिस्तान को ट्रोल करके वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया और दावा किया गया कि यह पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम है।
और स्पेस प्रोग्राम के तहत इसे लॉन्च किया गया। बेशक ये मजाक है, लेकिन पाकिस्तान की हकीकत इससे ज्यादा बहुत नहीं है। पाकिस्तान में भारत के चंद्रयान 3 लॉन्च होने के बाद कुछ इस तरह से वहां के स्पेस प्रोग्राम का मजाक उड़ाया जा रहा है। इस तस्वीर के बाद लोग सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का मजाक बना रहे हैं। अब आपको फिर से सुनवाते हैं पाकिस्तान की आवाम चंद्रयान 3 लॉन्च होने के बाद क्या बात कर रही है। एक बार फिर पाकिस्तान के लोगों को सुनिए। इस दफ़ा उनका प्लान ये है कि वो सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे और अगर सक्सेसफुली 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो फिर इंडिया वुड बी द 4th कंट्री टू लैंड ऑन द मून। और ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी बात है। एक चाइना, रशिया और अमेरिका के बाद अब इंडिया जो है, मतलब आप खुद देख लेना कि मतलब कितने बड़े बड़े कंट्रीज़ के साथ इंडिया का नाम अब लिया जाने लगा है। हम लोग जब बात करते हैं ना, मतलब लाइक आप, मैं या हम में से कोई भी जब बात करते हैं ना इंडिया और पाकिस्तान, तो अब वो सूट नहीं करती बात। हमारी जो IQ लेवल है, जो सोच का लेवल है, यकीन जाने वो फुट 1 पाँव से नीचे है। यकीन हकीकत यही है। आप इंडिया का नाम किसी गाँव में ले लें, वो कहते हैं यार तू तो सारा दुश्मन है, मारने तक जाएंगे। आप उनको समझाओगे यार ये देखो, वो क्या था ना, हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, वो पहले आप तो पढ़ दो। दुश्मन के बच्चे पढ़ के चंद्रयान चढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पे जो पढ़ता वो खुद जात बन जाता है। इतना बड़ा मिशन होने जा रहा है, 650 करोड़ का खर्चा किया गया है, 4 सालों की इंडिया के साइंटिस्ट की, इसरो की मेहनत है, लेकिन पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है चंद्रयान 3 क्या है। इसकी बेसिक जो वजह नज़र आती है ना हम लोगों को, जो यूथ को नज़र आता है, इस लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ एजुकेशन। हमारा एजुकेशन क्वालिटी अच्छा नहीं है। अगर एजुकेशन क्वालिटी अच्छा होता, हमने इंटरेस्ट लिया होता, तो हमें पता होता कि चंद्रयान 3 क्या है। 1, 2 तो भूल ही जाओ, चलो 3 का तो हमें पता होता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको ये भी पता होगा कि स्पार्को क्या है। एंड तो वहां के युवा कह रहे हैं कि स्पार्को क्या है ये पाकिस्तान के लोगों को ही नहीं पता, तो दुनिया को क्या पता होगा। इसलिए पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम कहीं तो है ही नहीं रेस में। एक तरफ भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया तो वहां की आवाम पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम की जूतम पहचान करने लगी। आपको सुनवाते हैं कि किस तरह से भारत की कामयाबी पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लोग भारत के स्पेस प्रोग्राम की तारीफ कर रहे हैं। कल की अगर मैं बात करूं, मैं इंडिया की मिसाल दूंगा आपको। इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन भेजा, चंद्रयान चांद की तरफ उनका मिशन तीसरा जा रहा है। कहीं आपको नहीं लगता कि हम माली तौर पे भी कमजोर हैं, इसीलिए दुनिया हमारी इज्जत नहीं करती? माली तौर पे कमजोर नहीं है सर, माली तौर पे कमजोर नहीं है, नहीं, टेक्नोलॉजी से भी कमजोर है। टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, आइटम सूंघने के लिए रखा है। आज देखेंगे अगर हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से दुनिया से बड़े पीछे रह गए हैं, आप माने ना माने। अगर अब हम बात करें चंद्रयान स्पेस मिशन की, आज इंडिया ने चंद्रयान 3 भेज दिया सर, उसके बेनिफिट्स इतने ज्यादा हैं कि वो पूरी दुनिया पर अपनी नजर रख सकता है। जिस मर्जी मुल्क पर अपने एटम बम दाग सकता है इंडिया बजरिए सैटेलाइट। बस समझ नहीं आती ये क्या करते हैं, इनको करना चाहिए। अच्छी बात है, अपने घर में हर चीज़ बनानी चाहिए। यानी ना तो हमने अपने पुल बनाए, ना अपनी सड़कें, ना ही अपनी गाड़ियाँ, और नेबर ने अपना जो सा वो मिशन चंद्रयान लॉन्च। ये बातें तभी पॉसिबल हैं जब हम अपनी असली राह पे आ जाएंगे। टेक्नोलॉजी क्या करेगी जब मेरे रब का हुक्म नहीं होगा? वो भेज देंगे सैटेलाइट में, अपना वहाँ भेज देंगे। उसके में जब मेरे रब का हुक्म नहीं होगा वो क्या करेगा? ये हमारा ईमान इतना मजबूत हो जाए कि सब कुछ रब के हुक्म से, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी में आगे भी जा सकते हैं और उनकी टेक्नोलॉजी को मेरा रब ज़ेर भी कर सकता है। MMR इंडिया हमारे से बहुत आगे चला गया। नहीं तो आगे चला गया तो हम क्यों नहीं अभी भी साथ में सियासतदान जो है उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। तो पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क यहां के राजनेताओं ने किया है। अब आपको दिखाते हैं कि चंद्रयान के लॉन्च होने के बाद ये तो पाकिस्तान का रिएक्शन आपने सुना, अब देखिए दुनिया क्या रिएक्ट कर रही है। दुनिया ने किस तरह से चंद्रयान को गुड लक कहा है। चंद्रयान के लॉन्च होने के बाद भारत को दुनिया अंतरिक्ष का बॉस मान रही है। ये देखिए ग्लोबल टाइम्स, ये चाइनीज सरकार का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि चंद्रयान 3 के लॉन्च होने पर भारत को बधाई। भारत ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया है। ये कहना है चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स का, यानी कि चीन भी दांतों तले उंगली दोबारा है। सुपर पावर अमेरिका की बात करें, वहां का न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिखता है? न्यूयॉर्क टाइम्स लिखा, भारत ने लूनर मिशन को लॉन्च करते हुए इस साल मून की रेस जीतने के लिए मिशन शुरू कर दिया है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा। इसके अलावा द गार्जियन में इस मिशन को हिस्टोरिक बताया गया है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के प्रशासक बिल निल्सन ने कहा कि मैं आशा करता हूं कि चंद्रयान 3 की चंद्रमा तक यात्रा सुरक्षित रहे। हम मिशन से आने वाले साइंटिफिक रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। नासा भी इसे मॉनिटर कर रहा है।
पाकिस्तान की पीटीआई पार्टी के नेता फवाद चौधरी ने भी भारत और इसरो को बधाई दी। फवाद पाकिस्तान के साइंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर रह चुके हैं। जापान एयर स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने भी ट्वीट किया और कहा कि हम आशा करते हैं कि चंद्रयान 3 मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब रहे, भारत का यह मिशन कामयाब हो। यूके की स्पेस एजेंसी ने ट्वीट कर कहा कि मंजिल चांद है, इसरो को चंद्रयान के सफल लॉन्चिंग के लिए बधाई। ये यूके का जो स्पेस मिशन है और स्पेस सेंटर है उसने चंद्रयान 3 के लिए बधाई भेजी। पाकिस्तान भले ही कुछ भी कह रहा हो, लेकिन दुनिया इसरो का लोहा मान रही है, दुनिया दांतों तले उंगली दबा रही है। अब सवाल आज ये भी होगा आपके जहन में कि कल जब ये तस्वीर आपने देखी और इस तस्वीर में आपने देखा कि चंद्रयान लॉन्च हो गया, तो अब आप जानना चाह रहे होंगे कि चंद्रयान इस वक्त कहां है, कहां तक पहुंच गया है और कल से अब तक क्या अपडेट हुआ है। अब आइए आपको जल्दी से बताते हैं, जल्दी से दिखाइए कहां तक पहुंचा है। पहली ऑर्बिट की मैन्यूवरिंग पूरी हो चुकी है, चंद्रयान का अपडेट आपको दे रहे हैं। सफलतापूर्वक ये मैन्यूवरिंग पूरी हुई है, यानी उसकी पहली कक्षा बदल दी गई है। फिलहाल इसरो के वैज्ञानिक इसे संबंधित डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं। अभी भी चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक अपने मिशन पर आगे बढ़ रहा है। ठीक 15 दिन के बाद 31 जुलाई को चंद्रयान 3 धरती से 10 गुना दूर जा चुका होगा। इसरो वैज्ञानिक एपीजी में बदलाव करके उसकी ज्यादा दूरी को बढ़ाते रहेंगे। तब तक बढ़ाएंगे जब तक वो धरती से करीब 1 लाख किलोमीटर दूर नहीं पहुंच जाता। 17 अगस्त को लैंडर से अलग होगा प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर के 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। हालांकि इसकी टाइमिंग भी आ गई है, वो टाइमिंग भी हमने आपको बताई थी। तो ये अपडेट चंद्रयान को लेकर, यानी कि चंद्रयान अपने मिशन पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जल रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान के जलने से कुछ होगा? क्योंकि वो खुद अपना घर बेचकर अपना देश चला रहा है, अपने मुल्क को चला रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, इससे जुड़ी एक बड़ी स्टोरी आई है, वो आपको बताने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ की मुश्किलें कम नहीं होती नजर आ रही हैं। हालांकि लोन मिला है और उस लोन का भी उन्होंने बंटाधार शुरू कर दिया है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। पाकिस्तान कंगाल है और बिकने की कगार पर खड़ा है, जिसके बाद अब उसे देश चलाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ रही है। पाकिस्तान की कंगाली का आलम दिखाते हैं, तस्वीरें लेकर आइए। यह पाकिस्तान की कंगाली का आलम है। लोग आटा लूट रहे हैं, आटा के लिए आगजनी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, एक दूसरे की हत्या तक कर रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर दिखाइए इसी वॉल पर। यह देखिए ट्रक के पीछे भागते हुए लोग जो ट्रक से आटा लूटने की कोशिश कर रहे हैं। यह स्थिति पाकिस्तान की है। अब एक और तस्वीर दिखाइए जल्दी से, एक और तस्वीर लेकर आइए। यह तीसरी तस्वीर जहां आटे को लेकर और देश के हालात को लेकर आंदोलन और विरोध शुरू हो गया है। और अब आपको इस दिक्कत और इस तकलीफ से उबरने के लिए आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। उस बिल्डिंग की तस्वीर दिखाते हैं जिसे पाकिस्तान ने बेच दिया है। यह है पाकिस्तानी एम्बेसी जिसे बेचा गया है। इसमें कभी पाकिस्तान की एम्बेसी चला करती थी और इसे अमेरिका में यह बिल्डिंग है, इसे बेचना पड़ा और बेचकर पैसे जुटाए जा रहे हैं। लेकिन क्या ऐसे मकान बेचकर किसी देश को चलाया जा सकता है? प्रॉपर्टी बेचकर शहबाज देश चला रहे हैं। यूएस में पाकिस्तान ने दूतावास की पुरानी बिल्डिंग ही बेच डाली। $71 लाख में पाकिस्तान के बिजनेसमैन हाफिज खान ने इसे खरीद लिया। इस ऐतिहासिक बिल्डिंग में पहले पाकिस्तानी दूतावास चलता था। वॉशिंगटन डीसी की फेमस आर स्ट्रीट पर यह बिल्डिंग है। 2003 में पाकिस्तान ने बिल्डिंग को खाली कर दिया था। 2018 में यूएस ने बिल्डिंग का राजनयिक दर्जा खत्म कर दिया था। पाकिस्तान इस इमारत का टैक्स भी नहीं भर पा रहा था और मजबूरी में इसे बेचना पड़ गया। पाकिस्तान में लोग परेशान हैं, लोगों की थाली से खाना गायब होने लग गया है। लोग दाने दाने के लिए मारामारी कर रहे हैं। पाकिस्तानी बैंकों के पास भी पैसा नहीं बचा है, इसलिए लोगों को लोन भी नहीं मिल पा रहा। जिन्हें मिल भी रहा है उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है। जून 2022 में हर पाकिस्तानी पर 2,16,708 रुपए का कर्ज था। उसके बाद से हर दिन हर महीने कर्ज का यह बोझ पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के लोगों पर बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में पाकिस्तान की ऐतिहासिक बिल्डिंग बिक गई है। इसके ऑक्शन को लेकर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, यह भी सुनिए। असल में अगर देखा जाए पाकिस्तान खसारे की तरफ जा रहा है। अगर तो हम ये कि एम्बेसी बेच के और होटल रोजवेल्ट भी बेचा जा रहा है, अगर ये बेच के पाकिस्तान को खसारे से निकाल लिया जाएगा तो ये बहुत मुश्किल है। हम बहुत ही ज़्यादा दब चुके हुए हैं इन कर्ज़ों में। हमारे पास देखें एलसीज नहीं खोल रहे ना हुकूमत, क्योंकि हमारे पास इतने डॉलर्स ही नहीं अवेलेबल
कि हम कुछ कर सकें। पाकिस्तान की जो एम्बेसी है जो वाशिंगटन डीसी में उस टाइम वाक़ उसको सोल्ड आउट करने की बातें की जा रही हैं। उसके अलावा रोज़वेलट होटल को भी सोल्ड आउट होने की बात की। सबसे पहली बात यह कि डिफ़ॉल्ट चीज़ें बेचने से नहीं होता इंसान करता, इंसान की जो गवर्नमेंट्स के प्लान्स होते हैं उनसे डिफ़ॉल्ट करता है। जब खोखला कर दिया, अब इनके पास सैलरियाँ देने के पैसे नहीं हैं, वो होटल सफारत खाना सेल करके सैलरियाँ देंगे, अगले माह फिर नहीं पैसे होंगे। यार पता नहीं ये लोग कब पाकिस्तान की जान छोड़ेंगे, ये तो अजाब बन के नाजिल हुए हैं हम पे यार। क्योंकि अमेरिका के पास की बात नहीं है पाकिस्तान को खरीदना। इंडिया खरीदेगा ठीक है, हम भी इंडिया का हिस्सा बन जाएंगे, पहले भी अल हिंद में ही थे तो दोबारा वापस चले जाएंगे। मैं तो बहुत पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि वहां की आवाम के पास खाने को दाने नहीं है। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की स्थिति जो है वो पाकिस्तान के हुक्मरानों ने की है, सियासतदानों ने की है। पाकिस्तान की जनता को तो प्लेन में भी जगह नहीं मिल पा रही, लेकिन वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को तो कोई भी पैसा देने को तैयार नहीं है। यह बात खुद एक बार शहबाज शरीफ ने कही थी, सुनिए। आज किशकोर लेके फिर रहे हैं और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। तो ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का रोना। वो कहते हैं किसी को फोन भी करो तो लगता है कि उसने पैसे के लिए फोन किया है। इस मुल्क की हालत ये हो गई है। पाकिस्तान महाकंगाल हो चुका है। शहबाज शरीफ को देश चलाना मुश्किल लग रहा है। यही कारण है कि वो एक एक करके ऐतिहासिक संपत्तियों को बेच रहे हैं। अमेरिका में दूतावास की पुरानी बिल्डिंग के पहले न्यूयॉर्क में अपने मशहूर रूजवेल्ट होटल को 3 साल के लिए किराए पर दे दिया है, जिससे पाकिस्तान को $220 मिलियन की रकम मिलेगी। यह होटल करीब 100 साल पुराना है, जिसकी गिनती न्यूयॉर्क के खूबसूरत और बड़े होटलों में की जाती है, जिसमें 1057 कमरे हैं। इसमें वो तमाम सुविधाएं हैं जो 5 स्टार और 7 स्टार लग्जरियस होटल में होती हैं। लेकिन पाकिस्तान इस तरह से होटलों को किराए पर देकर अपने मुल्क के लिए पैसे जुटा रहा है। इसी तरह कराची बंदरगाह का भी एक हिस्सा 50 साल तक के लिए लीज पर यूएई को दे दिया गया है। ये देखिए तस्वीर, आप इस तस्वीर में देखेंगे ये पोर्ट पाकिस्तान का सबसे पुराना और व्यस्तम पोर्ट है। इसको भी किराए पर दे दिया गया है। इस पोर्ट को यूएई को किराए पर दिया गया है और 50 साल की लीज पर दिया गया है और 50 साल तक यूएई इसका रेंट देगा, जिससे पाकिस्तान अपने मुल्क को चलाने की कोशिश करेगा। कहा जाता है पाकिस्तान का यह सबसे पुराना और व्यस्तम पोर्ट है जिसे किराए पर दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी हुक्मरान फिलहाल राहत की सांस क्यों ले रहे हैं। पाकिस्तान की जनता बेहाल है, उनका देश तो कंगाल है। शहबाज शरीफ जहां भी जा रहे हैं उन्हें कोई पैसे देने को तैयार नहीं है। इन्हीं सब बातों से तरस खाकर आईएमएफ ने पाकिस्तान को भीख दे दी, जिसके चलते पाकिस्तान बच तो सकता है, लेकिन वो इन पैसों का अनाप शनाप इस्तेमाल शुरू कर चुका है। इसके बारे में भी बताएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं किस तरह आईएमएफ ने पूरे पाकिस्तान को फिलहाल बिकने से बचा लिया है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को $3 अरब का बेल आउट पैकेज दिया है। पाकिस्तान को $1.2 अरब तुरंत पे किए गए हैं। खराब आर्थिक संकट से उबारने की कोशिश है, इसलिए ये पैसे दिए गए हैं और बाकी का अमाउंट से फिर रिलीज किया जाएगा। इससे पाकिस्तान को फौरी राहत तो मिली है, लेकिन पाकिस्तान बहुत ज्यादा सस्टेन कर नहीं पाएगा। वैसे भी पाकिस्तान जहां भी जाता है, जिस भी मुल्क जाता है, वहां पर भीख मांगता है। आईएमएफ की तरह पाकिस्तान पर तरस खाकर यूएई और सऊदी अरब ने भी शहबाज के कटोरी में भीख डाली है, लेकिन पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज नहीं आ रहा है, इसलिए उसने इन पैसों का अनाप शनाप खर्च शुरू कर दिया है। इसकी चर्चा करें, लेकिन आपको बता दें कि यूएई ने कितना पैसा दिया है। यूएई ने $1 बिलियन, तो सऊदी अरब ने $2 बिलियन का फंड दिया है। इतना पैसा पाकिस्तान को फिर से पटरी पर लाने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि जेब में थोड़ा पैसा आया नहीं कि पाकिस्तान भारत से बराबरी करने के लिए फिर से निकल पड़ा है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, तेजी से ग्रो कर रहा है। भारत की ग्रोथ के बराबर पूरे विश्व में किसी दूसरे देश का ग्रोथ आज की डेट में नहीं है। आज भारत की जीडीपी $3.75 ट्रिलियन की है और यह भारत की उभरती अर्थव्यवस्था का प्रमाण है। चाहे वो सड़कों का जाल हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत का मामला हो, चाहे वो बढ़ता रेल नेटवर्क हो, चाहे वो मेट्रो का नेटवर्क हो, चाहे वो इस देश में बुलेट ट्रेन चलाने की बात हो, पाकिस्तान कहीं नहीं है। चाहे वो स्पेस की बात हो, लेकिन भारत से पाकिस्तान मुकाबला करने के लिए निकल चुका है।
कंगाली की कगार पर खड़ा पाकिस्तान भारत से मुकाबला करने के लिए अड़ा हुआ है। आईएमएफ से लोन मिलते ही भारत से इसने मुकाबले की होड़ शुरू कर दी है। और मुकाबला किस चीज में कर रहा है वो भी आपको बताते हैं। मुकाबला करना चाहता है क्योंकि भारत से ऊंचा झंडा फहराने का ऐलान पाकिस्तान ने किया है। लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान 40 करोड़ में 500 फीट ऊंचा झंडा फहराना चाहता है। अटारी वाघा बॉर्डर पर भारत ने 418 फीट का टावर इंस्टॉल किया है, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि 418 फीट के मुकाबले वो 500 फीट के झंडे को लगाए और भारत से मुकाबला करे। पाकिस्तान ने भारत के साथ सबसे ऊंचे झंडे की रेस 6 साल पहले शुरू की थी, जब अटारी वाघा बॉर्डर पर भारत ने साउथ एशिया का सबसे ऊंचा झंडा फहराया था, जिसकी ऊंचाई 360 फीट थी। इसके बाद पाकिस्तान ने 400 फीट ऊंचा झंडा फहरा दिया। इसी के बाद इसी साल भारत ने बॉर्डर के पास जॉइंट चेक पोस्ट पर पाकिस्तानी झंडे से ऊंचा तिरंगा फहराने के लिए 418 फीट का टावर इंस्टॉल कर दिया था। और अब इसी से बड़ा झंडा लगाने की होड़ पाकिस्तान ने शुरू की है। पाकिस्तान में लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है और लोन के रुपए से 40 करोड़ का झंडा पाकिस्तान लगाने जा रहा है। यह पाकिस्तान के बर्बादी की स्क्रिप्ट है, न कि झंडा लगाने की स्क्रिप्ट है। और अब आपको बताते हैं कि ये जो पाकिस्तान है, जो ये होड़ में लगा हुआ है भारत से मुकाबले के, इसके ऊपर कितना कर्ज है। जनवरी 2023 तक 55 ट्रिलियन रुपए का कर्ज था पाकिस्तान के ऊपर और सबसे ज्यादा चीन से लोन लिया हुआ है। 30 अरब डॉलर का लोन जो है वो सिर्फ चीन से लिया हुआ है और चीन अपने पैसे को वसूलना जानता है, पूरी दुनिया जानती है। आईएमएफ ने 3 अरब डॉलर का हाल ही में लोन दिया है। यूएई ने 1 अरब डॉलर, सऊदी ने 2 अरब डॉलर का लोन दिया है। इतने ज्यादा कर्ज में होने के बावजूद पाकिस्तान 40 करोड़ रुपए सिर्फ झंडे पर खर्च कर रहा है, क्योंकि भारत से उसे मुकाबला करना है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि पाकिस्तान की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। वो ऐसे ही दुनिया से, तमाम मुल्कों से टूटा कटा फटा हुआ है और वो अपनी मौत खुद मरेगा और उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वहीं आईएमएफ से पाकिस्तान को बेल आउट तो मिल गया है, उसके बावजूद पाकिस्तान की प्रॉपर्टी बिक रही है, क्योंकि पाकिस्तान का खजाना पूरी तरह से खाली है। इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और ऐसा ही करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान की बोली लग रही होगी। अभी तो प्रॉपर्टी की लग रही है और दुनिया पाकिस्तान को खरीदने के लिए दुनिया के अलग अलग मुल्क बोली लगा रहे होंगे।